Just kill until they murder me. पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रियोटो क्योशी और हिमिको कम्यूनो ड्रैगन से भाग रहे थे, पर भागने से पहले क्योशी को कम्यूनो ड्रैगन ने काट लिया था, जिसकी वजह से उसके पैर में काफी इन्फेक्शन फैल गया था। भागते भागते उनको एक जगह मिल जाती है जहाँ पर वो रुकते हैं, पर रियोटो हिमिको को आखिरकार पूछ लेता है जो कि उसके मन में था। वो कहता है कि तुम्हारे पास इतने सारे बीम है, इतने सारा खाना है, वो तुमने कैसे हासिल किया? जिस पर हिमिको बताती है कि मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने बस अपनी रक्षा की है। पर रियोटो को हिमिको के ऊपर जरा भी विश्वास नहीं होता। तभी वहाँ पर कोई रेडार ऑन करता है और उसके बाद रियोटो इन सभी से पूछता है क्या कोई दिखा रेडार पर, जिस पर हिमिको कहती है कि मैं दिख गई हूँ और वो यहाँ से जाने के लिए निकलती है। पर रियोटो उसे रोकते हुए कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं उसे मारूंगा। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम बटूम गेम के अंदर एक शादी होते हुए देखते हैं, जिसको काफी लोग अटेंड करते हैं और यहाँ पर हिमिको और रियोटो की शादी हो रही थी, जहाँ रियोटो कहता है और अब से हम हमेशा साथ रहेंगे, जिस पर ये सुनकर हिमिको खुश हो जाती है। उसके बाद रियोटो हिमिको से पूछता है क्या हम असल जिंदगी में भी मिल सकते हैं, जिस पर हिमिको मना कर देती है। और अब हम प्रेजेंट समय को देखते हैं, जहाँ पर रियोटो उस बंदे को ढूंढ रहा होता है जिसने पिछले एपिसोड में रेडार ऑन किया था, पर वो बंदा उसे कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा होता। और आखिरकार उसे ढूंढने के लिए रियोटो रेडार ऑन करता है और उसे कोई नजर आता है जो कि उससे काफी दूर था और वो उस तरफ बढ़ने की लगता है, पर तभी पीछे से कोई हमला उस पर कर देता है, पर रियोटो उससे बच जाता है और वो देखता है कि उस बंदे ने उस पर चाकू से हमला किया था और वो उससे बचने के लिए नीचे कूद जाता है, जिसके बाद वो बंदा भी उसके पीछे आ जाता है। पर आखिरकार रियोटो अपने हाथों में बीम लेकर उस बंदे से वहीं पर रुकने के लिए कहता है और वो उसे समझाते हुए कहता है क्या तुम पागल हो, हम यहाँ से साथ में भाग सकते हैं और इसके लिए हमें किसी को मारना भी नहीं पड़ेगा। जिस पर वो बंदा उसको पूछता है कि आखिर तुम्हारा प्लान क्या है, हम यहाँ से कैसे भागेंगे? जिस पर रियोटो कहता है मेरे पास अभी कोई प्लान नहीं है। जिस पर वो बंदा चिढ़कर कहता है मुझे पता था और इसी वजह से मुझे तुम जैसे बच्चों से प्रॉब्लम है। इन दोनों की बातें चली रही होती है, तभी वहाँ पर कोई टाइमर बॉम्ब फेंक देता है, जिसकी वजह से रियोटो उससे बचने की खातिर कूद जाता है और वो बॉम्ब फट जाता है। तभी हम देखते हैं कि नात्सुमे भी इस बंदे से मिल चुका है और जब रियोटो का ध्यान नात्सुमे पर जाता है तो वो बंदा इसी का फायदा उठाकर रियोटो पर हमला कर देता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद हम हिमिको और कियोशी को देखते हैं जो कि इस धमाके से हैरान है। तभी कियोशी मन में ही कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि रियोटो तुम ठीक हो गए। उसके बाद हम रियोटो को देखते हैं जो नीचे पड़ा है और वो अभी तक जिंदा है। नात्सुमे उसके ऊपर पैर रखकर कह रहा होता है कि बीम काफी ज्यादा है और वो उस बंदे से कहता है कि इसको अपने चाकू से मार दो, मैं इस पर अपनी बीम वेस्ट नहीं करूंगा। पर रियोटो होश में आ जाता है। तभी रियोटो अपने पास की शॉटगन निकाल लेता है और उसे शॉक देकर वहाँ से भाग जाता है। नात्सुमे थोड़ा उठकर कहता है ओए तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, वहाँ से उठो और उस बंदे को ढूंढ लो। जिस पर वो बंदा कहता है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, मैंने उसे जानबूझकर भागने दिया ताकि वो अपने साथी के पास जा सके। मुझे पता है कि उसके पास कई सारे साथी हैं और कई सारा खाना भी है। उसके बाद रियोटो कियोशी और हिमिको के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर हिमिको रियोटो से पूछती है क्या किसी ने तुम्हारा पीछा किया? जिस पर रियोटो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि किसी ने रेडार ऑन किया है। जिस पर हिमिको उसे बताती है कि कुछ लोग यहाँ पर बिना रेडार के भी हमें ढूंढ सकते हैं, वो भी निशानों के जरिए। और हिमिको कहती है कि मैं यहाँ से अब जा रही हूँ, पर वहाँ से जाने से पहले ही वो बंदा वहाँ पर आ जाता है और कहता है तुम्हें देखकर अच्छा लगा। और हिमिको उसे देखकर डर जाती, जहाँ वो रियोटो को देखकर कहता है तुम्हें क्या लगा कि तुम यहाँ से भाग जाओगे और मैं तुम्हें रेडार के नहीं ढूंढ सकता? बेटा मैं मशीनरी हूँ और इस जंगल में, ऐसे जंगल में मुझे किसी को ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद वो हिमिको की ओर देखकर कहता है कि मैं यहाँ से तुम्हारे पास का जितना भी है वो सब लूंगा जो तुमने मुझसे चुराया है। जिस पर रियोटो कहता है तुम्हें ऐसे नहीं करने दूंगा, जहाँ वो उसे ये भी बताता है कि ये सब उसी कंपनी ने किया है जिसने बटूम गेम बनाया है। पर वो बंदा कहता है कि मुझे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और उसके बाद वो साकामोटो पर हमला कर देता है। पर पीछे से कियोशी भी आ जाता है, पर वो बंदा अपने चाकू से कियोशी की उंगलियां काट देता है और उसके बाद वो रियोटो को धक्का दे देता है, जिसके बाद रियोटो नीचे गिर जाता है। जिसके बाद उस बंदे को लगता है कि रियोटो अब मर चुका है। उसके बाद वो हिमिको की तरफ देखता है और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं जहां हम फिर से उसी शादी को देखते हैं। तभी रियोटो जाग जाता है और वो देखता है कि वो एक पेड़ पर लटक गया है। उसके बाद वो वापस जाता है जहां पर वो देखता है कि उन्होंने कियोशी को यहीं पर छोड़ दिया है और सारा का सारा खाना और बीम लेकर वो हिमिको को अपने साथ लेकर वहां से चले गए हैं। उसके बाद रियोटो काफी मुश्किल में आ चुका है और रियोटो अब सोचने लगता है। तभी उसे एक फोन नजर आता है जहाँ पर हिमिको की तस्वीर थी। तभी उसे नजर आता है कि वहाँ पर हिमिको लिखा हुआ होता है। रियोटो ये देखकर चौंक जाता है और कहता है कहीं ये मेरी तो हिमिको नहीं। जिसके बाद रियोटो कहता है कि मैं उसे ढूंढूंगा और उसके बाद वो वहां से जाने के लिए निकलता है। पर कियोशी उसे जाते हुए देख रोने लगता है और कहता है कि यहाँ से मत जाओ, मैं अभी इस हालत में कोई भी काम नहीं कर सकता और अगर तुम वापस नहीं आए तो मैं अकेला यहाँ पर क्या करूंगा। और वो गिड़गिड़ाने लगता है। वो कहता है कि यहाँ से मत जाओ, पर रियोटो के पास कोई रास्ता नहीं होता और वो उसे छोड़कर
हिमिको को ढूंढने के लिए चला जाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम रियोटो को देखते हैं जो कि हिमिको को ढूंढ रहा होता है और हम देखते हैं कि वो बंदा और नात्सुमे एक जगह पर बैठकर पानी पी रहे थे। तभी हिमिको कहती है कि वो मेरा पानी है और खाना भी मेरा है। तभी वो बंदा उठकर हिमिको के पास आकर कहता है, जब तुमने मुझसे ये चुराया था तब से पहले वो मेरा था। जहाँ हिमिको कहती है कि मुझे मार दो, वैसे भी मैं तुम्हें नहीं हरा सकती। जिस पर वो बंदा कहता है, अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता तो मैं पहले ही मार चुका होता। मैंने यहाँ पर तुम्हें इसलिए लाया है तुम हमारा मनोरंजन कर सको। और उसके बाद वो चाकू से हिमिको के हाथ में कट मार देता है, जिसकी वजह से उसके हाथों से काफी खून निकल रहा होता है और उस बंदे को इससे काफी मजा आ रहा है। तभी वहाँ पर कोई रेडार ऑन करता है, जिसे देखकर हिमिको भी अपना रेडार ऑन करती है, जिस पर नात्सुमे कहता है, क्या ये सिग्नल भेज रही है? जिस पर वो बंदा कहता है, अगर ऐसा है तो वो बच्चा जिंदा है। तभी हम रियोटो को देखते हैं जो यहाँ पर आ चुका है। अब वो बंदा नात्सुमे से कहता है, तुम यहीं पर रुको और अपने बीम को टाइम पर सेट करो ताकि वो आते ही तुम उसे मार सको। मैं उसे दूसरी तरफ से देखता हूँ। और वो यहाँ से चला जाता है। तभी उसे ब्लास्ट की आवाज आती है, जिससे उसे लगता है कि नात्सुमे ने उसे मार डाला है। जब वो रेडार ऑन करता है तो उसे पता चलता है कि रियोटो अभी तक जिंदा है। तभी उसे किसी के पैरों की आवाज आती है और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो नात्सुमे निकलता है। जहाँ वो कहता है, तुमने उस पर बीम फेंका था? जिस पर नात्सुमे बताता है कि हाँ मैंने फेंका था, पर वो गायब हो गया। और हम देखते हैं कि रियोटो ऊपर बैठा है। उसके बाद वो जाता है उसी रूम के पास जहाँ पर हिमिको बंदी हुई थी। वो दरवाजा खोलता है, पर ऊपर रखा हुआ बीम नीचे गिर जाता है, पर रियोटो उसे नीचे गिरने नहीं देता और हवा में ही पकड़ लेता है और वो उसे बंद करता है। तब वो कहता है, मुझे एक बीम मिल गया है। अगर कोई बीम सेट किया हो और अगर तुम उसे बंद करो तो तुम भी उसे इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद रियोटो हिमिको के पास आ जाता है, जिसे देखकर हिमिको रोने लगती है। जहाँ रियोटो हिमिको से पूछता है, क्या तुम बटूम खेलती हो? जिस पर वो हाँ कहती है। और वो पूछता है, क्या तुम्हारा नाम हिमिको है? जिस पर वो कहती है, हाँ, पर सिर्फ बटूम में। जिस पर वो कहता है, तुमने किसी साकामोटो के साथ मैच खेली थी? जिस पर वो मना कर देती है। और रियोटो भी सोचता है कि वो गेम एक पॉपुलर गेम है और उसे कई सारे लोग खेलते हैं और एक जैसा नाम होना कोई अलग बात नहीं है। जहाँ वो डिसाइड करता है कि वो अब हिमिको ही बुलाएगा। ये डिसाइड करने के बाद या दूसरी तरफ वो बंदा नात्सुमे को कहता है कि उस रूम से बाहर निकलने का बस 2 दरवाजे हैं, तो तुम वहाँ पर जाओ और मैं इस बार उसे मार देना। और नात्सुमे खुश होकर चला भी जाता है, क्योंकि वो बेस्ट वकील था। इसी वजह से उसे काफी जुनून था अपने ऊपर और काफी गर्व भी था। तभी उसे रियोटो दिख जाता है और ना सोचे ना समझे उसके वो पीछे लग जाता है और उसके ऊपर बीम फेंकने लगता है। कई सारे बीम वो फेंकता है, पर रियोटो बच जाता है। पर आखिरकार वो नात्सुमे के ऊपर भी बीम डाल देता है और उससे नात्सुमे वहीं पर मर जाता है। पर वो बंदा हिमिको को पकड़ लेता है और कहता है कि बच्चे बाहर आ जाओ। वो अपने पास का चाकू भी फेंक कर कहता है, आओ बाहर आओ, हम हाथों से लड़ेंगे। पर रियोटो थोड़ा सोचता है और आखिरकार बाहर निकलकर चाकू उठा लेता है। पर अचानक से वो बंदा उसके ऊपर हमला कर देता है, पर उसके स्किल के सामने रियोटो नहीं टिक पा रहा होता और उसके बाद वो बंदा रियोटो को मारने जा रहा होता है। तभी रियोटो सोचता है कि मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी किसी से प्यार से बात नहीं की, अपने माँ बाप का दिल दुखाया और अपना सारा जीवन उस फालतू गेम में वेस्ट किया। मरने से पहले वो हिमिको से भी नहीं मिल पाया, पर वो बंदा रियोटो को मार सकता उससे पहले ही हिमिको उस बंदे पर हमला कर देती है और वो उसके ऊपर चढ़ जाती है, पर वो उसे फेंक देता है और अब हिमिको के ओर बढ़ना शुरू करता है। पर तभी हिमिको रियोटो को यहाँ से भागने के लिए कहती है। तभी वो बंदा नोटिस करता है कि हिमिको ने उसके ऊपर लगा हुआ बीम ऑन कर दिया है और वो उस बीम को फेंकने की कोशिश करता है, पर वो उसके हाथों में ही फट जाता है और वो एक गैस बीम है। ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं और यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, पर उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा होता। वो गैस भी उनके पास ही आ रही होती है, पर रियोटो को एक रास्ता मिल जाता है जो ऊपर था और वो अपने स्किल दिखाकर वहां पर ऊपर चला जाता है और वो हिमिको को भी ऊपर खींच रहा होता है। पर तभी हिमिको का पैर वो बंदा पकड़ लेता है जो अभी पूरी तरह गल चुका है। वो कहता है, मैं तुम्हें यहाँ पर नरक दिखाऊंगा। रियोटो उसे देखकर कहता है, वो अच्छा प्लेयर है पर मैं उससे ज्यादा हूँ। और ऐसा कहकर वो एक बीम नीचे भी फेंक देता है, जिसकी वजह से वो बंदा उसे बंद करने के लिए हिमिको का पैर छोड़ देता है और हिमिको अब आजाद हो चुकी है, पर वो उसे ऑफ नहीं कर पाता। उससे पहले ही वो बीम फट जाता है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। और ऊपर जो हिमिको और रियोटो है इसकी आवाज से डर जाते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, पर जल्दी से वो होश में आ जाते हैं। और दूसरी तरफ हम उस बंदे को देखते हैं जो बाहर से इन पर नजर रखे हुए था। वो कहता है कि साकामोटो ने उस बंदे को हरा दिया और वो कहता है कि अब साकामोटो की प्राइस बढ़ जाएगी। यानी कि हम जान पाते हैं कि कुछ लोग इस गेम को देखते देखते उन सभी पर बेट लगा रहे हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना।